बिहार में अपराध के खिलाफ एक्शन जारी है। पटना में पुलिस ने एनकाउंटर कर एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मैनेजर राय पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इधर बिहार में लगातार हो रहे एनकाउंटर को लेकर सियासत भी गर्म है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है। पटना पुलिस ने एक बार फिर एनकाउंटर कर एक इनामी अपराधी को पकड़ा है। खगौल में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी मैनेजर राय को गोली मारकर गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने खगौल में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन इसी दौरान मैनेजर राय ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मैनेजर राय के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एम्स में भर्ती कराया। जो पुलिस का इनकाउंटर है कोई सुनियोजित ढंग से नहीं होता है। जैसे करीब हम लोग 4.25 लाख लोगों को गिरफ्तार किए, 4.25 लाख लोग गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए पिछले साल। उसमें से 10-15 ऐसी स्थितियां बनी जिसमें अपराधी की ओर से फायरिंग की गई या फायरिंग करने की स्थिति में वो दिखे, तो उसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई, आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की है। दीदारगंज का रहने वाला मैनेजर राय पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2022 में खगौल थाना क्षेत्र में डॉक्टर मोहम्मद अनवर आलम हत्याकांड में पुलिस को उसकी तलाश थी। इसके अलावा पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद से जुड़े रंगदारी के एक मामले में भी मैनेजर राय वांटेड था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के बाद ये 8वां एनकाउंटर है। इससे पहले गोपालगंज में 1, सारण में 4, बेगूसराय में 1 और पटना में 1 एनकाउंटर हो चुका है। राज्य में लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर सियासत भी तेज है। आरजेडी ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। सिर्फ एनकाउंटर कर देने भर से क्या कानून का राज स्थापित हो जाएगा? इनकाउंटर से मीडिया में तो हाइप मिल जाता है, खबरें बन जाती है, लेकिन अपराधियों पर लगाम तो नहीं लग पा रहा है। रोज आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, अपराधी बेलगाम है, इनकाउंटर सिर्फ निर्दोष पर हो जाते हैं। सरकार को अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़े करे, लेकिन बिहार में कानून का राज स्थापित हो। ये इनकाउंटर मॉडल जो लाना चाह रहे हैं, इसी से पता चलता है कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है। इधर बीजेपी ने साफ कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बीजेपी ने कहा है कि बिहार को भय और अपराध मुक्त बनाने का सरकार का संकल्प है। बिहार सरकार का संकल्प है भय मुक्त और अपराध मुक्त बिहार बनाने का। भय मुक्त और अपराध मुक्त बिहार बनाने के संकल्प को और वचनबद्धता को दोहराने का काम बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने करके दिखाया। आज अपराधियों की सामत आ चुकी है। साल के दूसरे दिन ही 8 शातिर अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है। बिहार की जनता में खुशी की लहर है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार स्वर्णिम भविष्य और स्वर्णिम दिशा की ओर बढ़कर रहेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पद संभालने के साथ ही कहा था कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों के लिए बिहार नहीं, अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना होगा। वहीं पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि 3 महीने में अपराधी बिहार छोड़ने को मजबूर होंगे। अपराधियों को गृह मंत्री की सीधी चेतावनी के बाद अब लगातार एक्शन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अब से कुछ दिन पहले अपने एक भाषण में कहा था कि या तो अपराधी बिहार छोड़ देंगे या दुनिया छोड़ देंगे। धरातल पर यह देखने को मिल रहा है। लगातार एक के बाद एक अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। हमने देखा था कल बेगूसराय में एक इनामी नक्सली को एनकाउंटर में मार गिराया गया। वहीं दूसरी तरफ आज खगौल में एनकाउंटर करते हुए एक कुख्यात अपराधी को पकड़ा गया है। जहां एक तरफ अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि कानून से बाहर जाकर कार्रवाई हो रही है।
दूसरी तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर का राज स्थापित करना है, ना कि एनकाउंटर का राज। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित, देखिए, लगातार जो एनकाउंटर हो रहे हैं उन पर सियासत खूब हो रही है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि अपराधियों की खैर नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष का यह दावा है कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है और बस एनकाउंटर राज बिहार में चलाया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल आयुष, देखिए, सम्राट चौधरी ने जब से गृह मंत्री का पद संभाला है तब से लगातार उन्होंने बयान दिया और कहा भी कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। लिहाजा सरकार बनने के बाद आज पटना के अंदर 8वां इनकाउंटर था ये, और बिहार में जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं इस पर सवाल भी खड़े हुए, विपक्ष की तरफ से बयान भी जारी हुआ और ये कहा गया है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार इनकाउंटर करवा रही है। बिहार के सियासी गलियारों में आज दिन भर इस बात की चर्चा होती रही। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू जनता दल यूनाइटेड से प्रवक्ता किशोर कुणाल जुड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस से नदीम अंसारी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अनिकेत झा हमारे साथ हैं। सबसे पहले बीजेपी से सवाल लेते हैं, क्योंकि गृह मंत्री का पद संभालने के बाद लगातार जो है सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है, इनकाउंटर्स पे इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का अभी भी सवाल है कि आप लोग अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के इनकाउंटर्स करवा रहे हैं बिहार में। देखिए, ध्यान से अगर देखिएगा तो यह सरकार 2005 से ही एक्शन में है। इनका ध्यान अब टूट रहा है विपक्ष के लोगों का। जब इन्होंने नक्सल से लेकर के माओवाद को यहां पर संरक्षण देने का काम किया था, तभी बिहार प्रशासन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही थी। और अभी गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को जब से जिम्मेदारी मिली है तब से एक संकल्प है कि मार्च 2026 तक जो भी छिटपुट ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग बचे हुए हैं उनको भी सबक सिखाना है। और ये एनकाउंटर अपने आप को छिपाने के लिए नहीं किया जा रहा है। जब आप देखेंगे तो पुलिस पर भी फायरिंग की जा रही है और जवाबी कार्रवाई में लोग घायल हो रहे हैं या लोगों की देहांत हो रही है। अभी तक तो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन किसी को पैर में गोली लग रहा है, किसी को हाथ में गोली लग रहा है। जब हमारी पुलिस के लोग वहां जाएंगे जो अपने जान पर खेल करके जनता की रक्षा करने जा रहे हैं, तो उनको पूरा अधिकार है कि जब उन पर फायरिंग होगा तो वापस से वो फायरिंग करेंगे। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, पूरी बिहार की जनता इसके साथ में है। बिहार से अब अपराधियों को भगाना है, ये बात एकदम तय मान के चल रही है। नहीं, एनडीए शुरू से ही तय है, अभी अपराधी भी तय मान लिए हैं। कितने लोगों ने तो टिकट कटा करके भागना शुरू कर दिए हैं, जनरल का डब्बा पकड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि अगर क्राइम करके वो भागने की कोशिश करेंगे तब भी प्रशासन पकड़ेगी। साफ छवि है, और तब अगर मन में इच्छा है क्राइम करने की तब तो फरार हो जाइए। अगर क्राइम करके भागना चाह रहे हैं तब भी सम्राट चौधरी और भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार धर दबोच करके जेल के अंदर बंद करेगी और सारा हिसाब लेगी कि किनके कहने पर अपराध हो रहे थे, उनका भी हिसाब लिया जाएगा। जिनके घर पर अब भीड़ नहीं जुट रही है जन्मदिन की बधाई देने के लिए, विदेश जाकर के छिपे हुए हैं, इसका भी जानकारी लिया जाएगा। रात के अंधेरे में घर क्यों खाली हो रहा था, तहखाने से क्या निकल रहा था, उसका भी जांच होगा। ये कहां तक कड़ी जुड़ी हुई है, इन सभी अपराधियों को पकड़ करके और एक एक डिटेल, एक एक डाटा निकाला जाएगा कि अपराध का संरक्षण कौन था, अपराधी किसके कहने पर अपराध कर रहे थे, सरकार को बदनाम कैसे किया जा रहा था। ये सारे तार जो जुड़े हुए हैं, इन सब को खोलने का काम मार्च 2026 से पहले कर दिया जाएगा। चलिए देखिए, तो बिहार से जितने भी अपराधी हैं, मतलब बिहार अपराध मुक्त होने वाला है। एक एक अपराधियों को चुन चुन कर यहां से निकाला जा रहा है और इसकी झलक भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस मानती है कि बिहार अपराध मुक्त होने वाला है। देखिए, कोई भी राज्य हो वो अपराध मुक्त हो, इसकी कामना सब लोग करते हैं। कोई भी नहीं चाहता, चाहे किसी भी दल का लोग हो, कि कहीं पे अपराध हो। लेकिन जिस तरीके से आज एनडीए के अंदर ही एक अपराध और एक घमासान मचा हुआ है, आज के पहले 2005 से लेकर अब तक एनडीए की सरकार रही है, तो आज जो है गुंडा और जो असामाजिक तत्व हैं उनके बीच जो लड़ाई है, या उनको जो आप कहते हैं कि इनकाउंटर किया जा रहा है, इनकाउंटर करने का एक मकसद होता है कि अपराधियों के बीच में भय पैदा करना। लेकिन आप जब से ये सरकार कम से कम अभी जो बनी है, इसको आप उठा के देखिए, आए दिन किसी ना किसी जिले में, इवन पटना जैसे शहर में गोलीबारी होती है, किसी का मर्डर होता है। आए दिन आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए। लिए तो इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि इनकाउंटर करने के बावजूद भी जो अपराधियों का जो मनोबल है वो टूटना चाहिए।
वो टूट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा, क्योंकि इनकाउंटर यहां पे सिलेक्टेड लोगों का किया जा रहा है। और अभी जो मैं बात कर रहा था कि सम्राट चौधरी जी अपने आप को यह दिखाना चाहते हैं कि नीतीश जी से ज्यादा अच्छे हम प्रशासक हो गए, शासक हो गए, कि वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बुलडोजर राज चलेगा, अभी गुंडा राज नहीं चलेगा। लेकिन इनको जो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी को ही नीचे दिखाना चाहते हैं, ताकि वो अपने आप को बुलडोजर बाबा बनना चाहते हैं। जैसे यूपी में नदीम जी, मैं आपको रोकूंगा। आपने बिहार डीजीपी का बयान सुना होगा शायद। उन्होंने कहा है कि अपराधी अगर पुलिस पर कुछ ऐसा करेंगे तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग करेगी, और अगर घायल हो रहे हैं तो इस पर एक्शन हो रहा है। देखिए, ये डीजीपी साहब का बयान क्या, ये लॉ एंड ऑर्डर का ये सिस्टम है कि अपराधी अगर पुलिस के ऊपर या किसी आम जनता के ऊपर अगर वो हमला करेगा तो पुलिस तो हाथ में हाथ रख के बैठेगी नहीं, उसका इनकाउंटर करेगी या उससे निपटने की कोशिश करेगी। तो मेरा यह कहना है कि अगर आप इतनी सख्ती से निपट रहे हैं तो फिर ये अपराध क्यों पनप रहा? चूंकि यहाँ पे अपराधी से निपटने की कम बात हो रही है, यहाँ नीतीश जी और सम्राट जी में जो चल रहा है उसकी ज्यादा बात हो रही है। आप भी मानते हैं, जेडीयू भी मानती है किशोर जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश जी और सम्राट जी में ये कंपटीशन चल रहा है, मतलब गृह मंत्री का जब से पदभार संभाला है सम्राट चौधरी। देखिए स्मित जी, सबसे पहली बात कि बिहार सरकार का स्लोगन है न्याय के साथ विकास, और दूसरा स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास। तो वो इनकाउंटर एक स्पोंटेनियस घटना होता है, एकाएक घटने वाली घटना है, जो जवाबी कार्रवाई जिसे आप कह सकते हैं। इसके लिए ना तो कोई नीति होता है ना ही नीति हो सकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य में इनकाउंटर कोई नीति नहीं हो सकता है। जहां तक ये बता रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी के बीच में किसी तरह के विवाद का, ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये कैलकुलेशन पिछले 4 साल से कर रहे हैं कि किसी तरह से इन लोगों के बीच में कुछ इनसिक्योरिटी हो और हम लोग फिर से सत्ता में आ जाएं। तो ये निश्चित रहे, बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को 5 साल के लिए चुना है, और 5 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के शासन में, बिहार की सत्ता में, बिहार की सेवा में लगे रहे हैं। इनकाउंटर होना एक स्पोंटेनियस घटना है, एकाएक घटने वाली घटना है, और वो हमेशा से होता आया है और आगे होता आएगा। यह साबित करता है कि बिहार पुलिस ना तो कोई मिलीभगत करती है और ना ही किसी घृणित कार्यक्रम के तहत, घृणित मंशा के साथ किसी अपराधियों के साथ ये करती है। बिल्कुल स्पष्ट है, न्याय के साथ विकास, और किसी अपराधी को ना तो छोड़ा जाएगा और ना ही किसी निर्दोष के साथ गलत कार्रवाई के तहत उनका इनकाउंटर किया जाएगा। इसी नीति के साथ बिहार सरकार चल रही है, बिहार पुलिस चल रही है। विपक्ष का ये भी सवाल है कि आप सिर्फ इनकाउंटर कर देने से लॉ एंड ऑर्डर को नहीं सुधार सकते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सब कोई देख रहा है। बिहार में रात हो या फिर दिन हो, दिन के उजाले में भी गोलियां चलाई जा रही है और लोगों की हत्या की जा रही है। देखिए, विपक्ष का ये कहना कि सिर्फ इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधार सकता, इससे मैं सहमत हूं, हमारी पार्टी सहमत है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए सिस्टम को डेवलप करना होता है, और बिहार सरकार ने पिछले 20 वर्षों में सिस्टम को डेवलप किया है। आज हमारा डायल 112 चलता है, जो मात्र 15 मिनट में कहीं भी पहुंच जाता है। आज हमारे पास पुलिस प्रशासन के पास, आप समझ सकते हैं कि देश का सबसे अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र है, एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र जिसमें सेना के जवान भी उसको प्रशिक्षित करते हैं। यह बताता है कि बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था, बिहार का न्याय व्यवस्था, बिहार का फास्ट ट्रैक कोर्ट, हर एक चीज चुस्त और दुरुस्त है। यही कारण है कि बिहार में बड़ी आबादी होने के बावजूद भी अपराध के मामले में हम 16 या 17वें स्थान पे है, जो साबित करता है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। जिसकी वानगी आप देख सकते हैं कि अब चले जाए मैरिन ड्राइव पे तो हजारों की संख्या में लोग अपने क्वालिटी टाइम को बिता रहे होंगे, बिना किसी डर, बिना किसी भय का। ये कहीं न कहीं बिहार सरकार, बिहार पुलिस और माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी के प्रति आस्था और विश्वास का ही प्रमाण है कि लोग निडर होकर अपना काम कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं सुशासन वाली सरकार। बिल्कुल, ये सुशासन का सफर यूं ही चलता रहेगा 2030 तक। कोई भी अपराधी बिहार के अंदर किसी भी कीमत पर अपराध नहीं कर सकेगा, और जो अपराध करते हैं विलिंगली या अनविलिंगली, वो बचेंगे नहीं। देश या दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, बिहार पुलिस वहां से खींच कर लाएगी और सलाखे को पीछे भेजेगी। देखिए, तो बीजेपी भी ये मानती है कि जिस तरह से विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अभी फिलहाल पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में कंपटीशन है कि कौन बेहतर काम कर रहा है अपने विभाग में। नहीं, देखिए, खास करके गृह विभाग। हाँ, देखिए, ये बिहार की जनता और एनडीए में तो नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने चुनाव में देखा है कि तेजस्वी यादव बेहतर हैं कि राहुल गांधी बेहतर हैं, उसी परसीमन पर ये लोग अब ये तय करने वाले हैं कि हमारे साथ भी वही चल रहा है कि सम्राट जी बेहतर हैं कि नीतीश जी बेहतर है। तो ये इनकी मनोदशा है। तो चुनाव में जिन्होंने देखा कि एक ड्राइवर बन गया और एक कंडक्टर बन करके पूरा बिहार घूम लिया, वही कंसेप्ट ये लोग हम पर लादने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इन्हीं तक में रहेगा, हम पर नहीं होने वाला।
ये एकदम पूरी तरीके से माननीय सम्राट चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा है कि जब तक मोदी जी हैं तब तक वहां कोई वैकेंसी नहीं है दिल्ली में, और जब तक नीतीश जी हैं तब तक बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। ये मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि ये हमारे अमित शाह जी का बयान है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं दिल्ली में तब तक वहां कोई वैकेंसी नहीं, जब तक नीतीश जी यहां है तब तक यहां कोई वैकेंसी नहीं है। अब इसमें करें तो करें क्या विपक्ष, दोनों के दोनों नेता इनके विदेश में हैं, तो गाइडेंस वहां से मिलेगा। आप लोगों ने बिहार बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पे डाला है अभी से थोड़ी देर पहले कि तेजस्वी फिर से गायब ही। अभी साल बदल गए, साल के कैलेंडर बदल गए, लेकिन तेजस्वी यादव का कोई आता नहीं, वो हमने तो डाला, लेकिन एक बात उसके बाद हमारी जो सोशल मीडिया वालों से बात हुई तो हमने आपस में जो बात किया कि ये भी नहीं डालना था। जो बेटा विरासत में मिली हुई राजनीति पर अपनी माता जी के जन्मदिन पर भी पटना में अपनी मां को साथ में नहीं आ सका, उस पर तो कोई बयानबाजी करना ही धिक्कार है। ऐसे बेटे पर तो धिक्कार है जिसने अपने भाई को निकाल दिया। औरंगजेब की तरह बिहार के औरंगजेब है तेजस्वी यादव, और आज उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। कल उनकी माता जी का जन्मदिन था, हम लोगों के लिए भी माता जी हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके जन्मदिन पर, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाए। और जिस औरंगजेब ने दारा सिकों की तरह तेज प्रताप को घर से निकाल दिया था, वो तेज प्रताप ने अपने गीता पर रखे हुए कसम को भी साइड करके अपनी अकेली मां के पास गया और मां का पैर छू करके मां को जन्मदिन का बधाई दिया। तेज प्रताप का जाना काबिले तारीफ, एकदम तारीफ है। मां के लिए तो सब चीज, धर्म से लेकर के कसम तक साइड हो सकता है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जिनके दल में ही ये सिस्टम नहीं हो, वो अब हमें बताएंगे जो सम्राट जी और नीतीश जी में 1 और 2 का चल रहा है, तो ये एक ही है, वो सिर्फ नीतीश कुमार हैं। और उनके साथ में सम्राट चौधरी मिलकर के पूरे बिहार की जनता की आवाज बन करके हर किसी को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। और अपराधी जेल में जाएंगे। हमारे भाई कांग्रेस के नदीम जी ने कहा कि अपराध पूरा मुक्त होना चाहिए, एनकाउंटर से अपराध नहीं कंट्रोल होगा। हम भी कह रहे हैं, जब तक तेजस्वी यादव, जब तक लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक बिहार में अपराध का नियंत्रण में कभी नहीं। ऐसा क्योंकि तेजस्वी और लालू के कारण? क्योंकि सबसे बड़े अपराधी वही है, सबसे बड़े अपराधी वही है। बिहार की महिलाएं उनके डर से घर से नहीं निकलती थी। इनके शासन काल में कांग्रेस भी थी इनके साथ में, गलबैया करके शासन कर रहे थे, और उनके काल में ऑन ड्यूटी आईएएस ऑफिसर की धर्मपत्नी के साथ में जो कांड हुआ था, वो पूरे भारत को ने देखा। उसमें क्या बिहार की इज्जत बची थी, वो सभी ने देखा। हम भी उस समय में जूता पॉलिश करके, किसले की जो अपहरण हुआ था, उसमें जूता पॉलिश करके टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा फोटो छपा था। जूता पॉलिश करके हमने चंदा इकट्ठा करने का काम किया था। इनके शासनकाल में तो वही हुआ। और इनको मैं बता देना चाह रहा हूं कि आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर पुलिस में कहीं पर महिलाएं हैं तो वो बिहार में हैं, और वही महिलाएं रात भर बिहार के पुरुषों को सुरक्षा देती है। बिहार के पुरुष जब ऑफिस से, लालू और तेजस्वी को जेल जाना होगा, एकदम जाना होगा। कांग्रेस कैसे देखती है? क्योंकि इनका तो ये कहना है बीजेपी का कि जब तक लालू तेजस्वी बाहर है तब तक बिहार में अपराध मुक्त नहीं। इन्होंने अभी एक और बात कही कि जब तक केंद्र में मोदी जी और राज्य में नीतीश जी है, कोई वैकेंसी नहीं है। ये सीधा सीधा उस चीज की तरफ इशारा करता है कि ये ना संविधान को मानते हैं ना लोकतंत्र को मानते हैं। अगर संविधान और लोकतंत्र को आप मानिएगा तो आप कभी ये दावा नहीं करेंगे कि कोई एक व्यक्ति कहीं पर सालों साल बैठा रहेगा। ये जनता का ताकत है। हम जनता की ताकत की बात करते हैं। जनता को ये अधिकार मिलता है, हर 5 साल बाद ये अधिकार दिया जाता है कि जनता जिसको भी चुने, किसी को 2 बार चुने, किसी को 4 बार चुने, इससे हमको एतराज नहीं है। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी इन्होंने बिल्कुल दोहराया उस बात को कि मोदी जी और नीतीश जी है, तो मोदी जी और नीतीश जी लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है। ये देश संविधान और लोकतंत्र से चलेगा। दूसरी चीज हमारे भाई ने अभी कहा कि महिलाएं यहां सुरक्षित है, और एक परिवार की बात की कि बेटा जो जाता है मां से मिलने के लिए, तो हमने एक बेटा को ऐसा भी देखा है जो जाने के पहले दर्जनों कैमरा वहां चला जाता था, तब बेटा जाके मां का पैर छूता था। वो कौन सा था भाई? मां तो निजी चीज है ना, मां तो मेरी मां है। हम उसको कहां पे बैठाएंगे, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मां दर्शन का चीज है, प्रदर्शन का चीज मां नहीं होती है। तो वो तो प्रदर्शन करते थे। दूसरी आगे ये जो बात कह रहे हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की, महिला की सुरक्षा की बात करें, तो आप भी देखिए कि यहां पे इनके ही मंत्री केंद्र में हो, राज्य में हो या अन्य राज्य की बात कर ले। आप आज ही देखिए कि उत्तराखंड के एक मंत्री ने क्या कहा बिहार की बेटियों के बारे में कि 25,000 में बेटियां मिल जाती हैं। इनके ही एक मंत्री ने कहा था कि महिलाएं कुत्ते से संतुष्ट हो जाती हैं। तो ये तो इनका महिला प्रेम और महिला के ऊपर। लेकिन आज दिन भर मैंने भी इसे कवर किया नदीम जी, तो मुझे जहां तक जानकारी है, बीजेपी ने भी इस पूरे बयान को आपत्तिजनक बताया था और कार्रवाई की मांग कर रही है बीजेपी भी। मुझे देखिए, कार्रवाई की मांग करना
आपत्तिजनक उसको कहना, उसकी निंदा करना बिल्कुल सही चीज है, लेकिन ये उन्हीं के यहां से क्यों होता है? हाल में 2 मंत्री की मैंने बात की तो दोनों उनके ही लोग क्यों थे? ये मानसिकता दिखाती है कि महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। और ये अगर बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की बात करें कि वो जब तक नहीं जाएंगे तब तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा, तो उस तरीके से अगर उतने निचले स्तर पर जाके बात किया जाए तो देश के गृह मंत्री जो हैं और यहां जो उप मुख्यमंत्री या जो गृह मंत्री भी हैं उनके ऊपर भी बात होगी तो बात लंबी दूर तक चली जाएगी। आप लोग कैसे देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड? क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे, उनकी छवि ऐसी है कि बिहार में अगर कोई क्राइम करता है तो उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह की बात चल रही है बिहार के सियासी गलियारों में कि इनकाउंटर से सिर्फ होने वाला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारना होगा, अभी भी विपक्ष के लोग जो कह रहे थे, उसका क्या जवाब है? बिल्कुल, देखिए इनकाउंटर एक एकाएक घटने वाली घटना है। इनकाउंटर होता है, कभी कभार होता है, लेकिन पुलिसिंग जब तक व्यवस्थित ना हो, पुलिसकर्मी जब तक पेशेवर ना हो और पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक बेहतर नहीं हो तब तक लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। और बिहार सरकार ने इसे साबित किया है पिछले 20 वर्षों में, जहां हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि अभी एक जमाने में 2005 के पहले की बात करें तो एफएसएल का एक लैब हुआ करता था कोलकाता में। क्राइम होता था बिहार में, यहाँ से कलेक्शन करके लोग कोलकाता भेजते थे या हैदराबाद, और वहाँ से जांच करके रिपोर्ट आती थी। अभी आपने देखा होगा कि हर जिला में एक एफएसएल की गाड़ियाँ घूमती है, वहाँ से कलेक्शन होता है और 2 यहाँ पे लैब एस्टेब्लिश है। तो बिहार सरकार ने लगातार पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को बेहतर बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नीतिगत फैसले लिए, और उस नीतिगत फैसले का ही असर है कि आज बिहार के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार के लोग ये मानते हैं कि अपराधी चाहे किसी भी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी या कलर का क्यों ना हो, अगर वो अपराध करता हुआ देखा गया, पाया गया, तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे कानून सम्मत कार्रवाई का सामना करना होगा और उन्हें जेल के अंदर जाना होगा। और यह होता आया है। आज कोई भी अपराधी, चाहे वो किसी प्रकार का अपराध क्यों ना हो, उस अगर अपराधी अपराध करने का साहस किया है तो बिहार सरकार, बिहार पुलिस ने उसे हवालात के अंदर भेजने का भी साहस किया है। और इसी का नतीजा है कि लोग अपराध करने के पहले 1000 बार सोचते हैं। और मैं समझता हूं कि इनकाउंटर एक छोटी सी घटना है, और मैं समझता हूं कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी को इनकाउंटर यानी उसको जान से मारने का कोशिश नहीं करता है। जान बचाने के चक्कर में अपने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में अपराधी किस्म के लोग मारे जाते हैं, उनकी हत्या होती है। और यह एक साधारण सी घटना है, क्योंकि जान का कीमत जितना अपराधी का है, कहीं उससे अधिक या उसी के बराबर का कीमत पुलिसकर्मी का भी है। आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी ये मानती है कि अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव जेल चले जाएं तो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो थोड़ा ठीक हो पाए। बिहार में जो कंडीशन चल रहा है इस समय, हर जगह हत्या, मर्डर, अपराध हो रहे हैं, वो उनके जेल जाने से कम हो जाएगा। आप भी मानते हैं ये चीज? नहीं, देखिए, किसी के जेल जाने और नहीं जाने से किसी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो या बुरा हो, इसका पैरामीटर तय करना शायद उचित नहीं होगा। हाँ, ये सच है कि लालू प्रसाद यादव जी या उनकी पार्टी के लोग अपराधियों के संरक्षण देने वाले पार्टी के तौर पे जानी जाती रही है। कई ऐसी घटना है जिसमें उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया और जिसका नतीजा है कि अपराधियों के अंदर मनोबल बढ़ा और अपराध की घटनाएं बढ़ी। अगर उन्हें कानूनन सजा होता है, चाहे वो किसी भी अपराध में हो, जिस अपराध को उन्होंने किया है, कई सारे केसेस उन पे चल रहे हैं, अगर उन पे कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पे जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका मनोबल गिरेगा और हम समझते हैं कि अपराध का दर भी घटेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अपराधी चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी कम्युनिटी का क्यों ना हो, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, अगर वो अपराध करता है, किसी भी प्रकार का अपराध क्यों ना कर रहा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब एक अपराधी पे कार्रवाई होता है तो हजारों अपराधी अपराध करने से पहले डरते हैं और इसी से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर बनती है। आप अनिकेत जी कुछ कह रहे थे सर, विपक्ष का जवाब था आपके पास? जी, एक जवाब तो था लेकिन जरा ध्यान से मेरे निकल गया। इन्होंने कहा, आपने कहा कि जिस तरह से छोटा बेटा बाहर रहा और तेज प्रताप यादव ने जाकर मां का आशीर्वाद लिया, उस तरह से इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री। हाँ, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जब जा रहे थे अपनी माता जी से, स्वर्गीय माता जी से मिलने के लिए, तो वहां कैमरे पहुंचे हुए थे, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं जिन्होंने चुनाव के समय में AI का प्रयोग करके भारत के प्रधानमंत्री की माताजी के ऊपर में इस प्रकार का वीडियो बना करके भेजा था। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का खंडन किया था और कहा था कि कांग्रेस के लोग उस वीडियो को तुरंत में डिलीट करें और इस प्रकार का घिनौना काम नहीं करें। लेकिन समय बदलता है, आज इनको यह याद आ रहा है, प्रधानमंत्री जी की माताजी याद आ रही है, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा, धीरे धीरे करके रिकॉल हो रहा है, दूसरा इन्होंने कहा कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये जनता से चलता है, जनता के जनमत से चलता है। नहीं तो ये ऐसा नहीं कहते कि प्रधानमंत्री के रहते वहां पद नहीं खाली होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते यहां पद खाली नहीं होगा। अरे, इस देश में तो सबसे पहली वोट चोर रही है इंदिरा गांधी, मैडम इंदिरा गांधी।
जिन्होंने नारायण जी का वोट चुरा लिया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद की कोर्ट ने उन्हें कहा था कि 14 आरोप उन पर सिद्ध हुए थे, सिद्ध हो गए थे 14 आरोप, और जब वो सर्वोच्च न्यायालय में गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि नहीं, आप पर आरोप सिद्ध है, आपने सरकारी तंत्रों का उपयोग किया है अपने चुनाव जीतने के लिए, और तब उन्हें कहा था कि आप अपने पद से बर्खास्त होइए, और तब इस देश में लगाया गया आपातकाल। तो ये वोट चोरी का इंजाम हम पर लगाते हैं। जब हम इस बात को कहते हैं कि जनता हमें वोट कर रही है, आगे भी हमें करेगी, तब ये कहते हैं कि आप संविधान को नहीं मानते हैं। ये कंफ्यूजिंग पार्टी है, ये पूरा का पूरा जो लॉजिक है इनका कंफ्यूज हो गया है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ये एक मंच पर क्लियर नहीं हो पाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन, खड़गे जी हैं कि राहुल गांधी हैं, और इसी का सिला है कि इनकी बात बदलते रहती है। 60 दिन के बाद में आए इस पर SIR के मुद्दा पर बिहार के लोगों को भटकाने के बाद 60 दिन के बाद में आए, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, वोट चोरी कर लिया, और अभी कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। जनता कैसे इनको वोट करेगी? जनता हमें हमारे काम पर वोट करती है, और यही काम जो इनकाउंटर हो रहा है, पुलिस जो मुस्तैदी से काम कर रही है, अगर कोई जवाबी कार्रवाई फायरिंग करेगा तो वापस में फायरिंग मिलेगा। ये अब बिहार की जनता जानती है कि पुलिस अब छिपने दबने और किसी प्रेशर में आने वाली नहीं है कि अपराधी किस जाति का है, अपराधी किसके विधानसभा का है, अपराधी किसके लोकसभा का है। अब इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस एकदम तैयार। बिहार के डीजीपी ने भी कहा है, नदीम जी, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं अभी, यही डीजीपी ने भी कहा है। देखिए, डीजीपी मैंने पहले भी कहा कि अपराध को रोकने के लिए, अभी हमारे जदयू के भाई बार बार कह रहे थे कि जो इनकाउंटर होता है एट रैंडम हो जाता है, तो अगर एट रैंडम उनके हिसाब से मान ले, और ये भी मान ले कि ये लॉ एंड ऑर्डर को रोकने का एक प्रोसेस है, तो फिर जब ये दोनों चीज नेचुरल फिनोमिना है, तो फिर हमारे सम्राट चौधरी जी किस चीज का डिडोरा पीट रहे हैं? जहां एक तरफ सत्ता पक्ष का ये तर्क है कि एनकाउंटर कोई भी पुलिसकर्मी करना नहीं चाहता है, जब देखता है पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी कि उनके जान पर बनाई है, तब अंतिम विकल्प बचता है एनकाउंटर, और तब जाकर अपराधी या तो पकड़े जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से यह कहना है कि अपराधियों पर अगर लगाम लगाया जा रहा है तो अपराध क्यों बढ़ते जा रहा है। देखिए, यह लगातार चर्चा का विषय बिहार में बना हुआ है कि क्या असम के तर्ज पर या उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार के गृह मंत्री सरकार को चलाना चाहते हैं, वहां की कानून व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। बहरहाल ये तो राजनीतिक विषय है, लेकिन सच्चाई यही है कि एक के बाद एक बिहार में अपराधियों को या तो पकड़ा जा रहा है या उनका एनकाउंटर हो रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।